नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.5 का हम इस वीडियो में 5 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना, उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। और लगभग 98% से ज़्यादा बच्चों हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जो हम वीडियोस डालेंगे उसके नोटिफिकेशन बराबर मिलेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। शुरू करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंडन कीजिए। हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंडन करने हैं। तो हम करेंगे गुणनखंडन, लेकिन देखिए हमें इसके गुणनखंडन करने हैं। तो हम करते हैं, क्या दे रखा है हमें, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसमें जो माइनस की संख्या है वो कौन सी वाली है, x वाली है, y वाली है, z वाली है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है तो प्लस आ रहा है। ठीक है, यहाँ वाई जेड आ रहा है तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स जेड आ रहा है तो माइनस आ रहा है, यानी कि इसमें से जेड माइनस का होगा। कौन होगा माइनस का, जेड होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो हम करते हैं, देखिए 4x², इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर कितना होगा, x² प्लस 9y²। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और y तो हम लिख देंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस, अब हमने यहाँ पर बताया था कि z माइनस का, इसलिए माइनस का 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर होता है प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है 2x इंटू बी का मान कितना है 3y। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो इसी सूत्र को हम प्रयोग कर रहे हैं, ये वाले सूत्र के रूप में हम लिखेंगे। फिर जब इस रूप में हमारा बन जाएगा ये, तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो 2ab तो लिख दिया हमने, प्लस 2bc, b का मान क्या है यहाँ पर 3y, और c का मान कितना है माइनस का 4z, प्लस 2ca, 2 इंटू सी का मान कितना है माइनस का 4z, और a का मान कितना है 2x है। ठीक है, हमने इस रूप में लिख दिया है। अब हम डायरेक्ट इसको इस रूप में लिखेंगे। तो a का मान कितना है यहाँ पर, यहाँ है a का मान 2x, तो लिख देंगे 2x प्लस b का मान कितना है 3y। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ क्या है 4z, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारा बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर बन गया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो हमें दे रखा है 2x का स्क्वायर। तो 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, तो इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें माइनस वाला कौन सा है। तो देखो यहाँ पर x और y आ रहा है तो माइनस आ रहा है, यहाँ पर x और z आ रहा है तो माइनस आ रहा है, यानी कि y जहाँ पर आ रहा है तब भी माइनस आ रहा है, और z जहाँ पर आ रहा है तब भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब y भी माइनस का है और z भी माइनस का है। ठीक है, तो प्लस y का मान कितना है यहाँ पर y², यानी कि ये हो जाएगा माइनस के y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस के y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का y² बन जाएगा। प्लस क्या है यहाँ पर 8z², तो यहाँ z तो हम लिख देंगे। ठीक है, इसके होल स्क्वायर भी लगा देंगे, लेकिन 8 को किस रूप में लिखेंगे, और माइनस तो आएगा ही सही, क्योंकि y भी माइनस का है और z भी माइनस का है। तो 8 को हम लिख सकते हैं, तो देखिए √8 के रूप में लिखेंगे इसको, √8
अब इसको हम टुकड़े करेंगे, स्क्वायर के रूप में बनाएंगे इसको। तो 8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 4 बार, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार। तो एक जोड़ा बनते हैं तो बाहर निकल जाता है, यानी कि बाहर निकल गया और अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास, अंडर रूट 2x। तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 2x इंटू बी का मान कितना है, माइनस का 5 प्लस 2bc। बी का मान कितना है, माइनस का y, और सी का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का 2 अंडर रूट 2z। ठीक है, प्लस 2ca। तो c का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 2 अंडर रूट 2z इंटू ए का मान कितना है, अंडर रूट 2x। ये हमने इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे। तो लिख देंगे ए का मान कितना है यहाँ पे, अंडर रूट 2x, बी का मान कितना है, माइनस का y, और सी का मान कितना है, माइनस का 2 अंडर रूट 2z इसका होल स्क्वायर। तो यही हमसे पूछा था और हमने कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। हमें इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो हमें दे रखा है a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले को हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो इसी रूप में हमें लिखना है। यहाँ पर देखो a का मान कितना है, यहाँ पर 2x है, और b का मान कितना है, 1 है। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो a का क्यूब, तो क्या होगा, 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान कितना है, 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है, 1 प्लस 3 इंटू ए यानी कि 2x इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 का क्यूब होगा 8 और x का क्यूब होगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा यहाँ 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और x के स्क्वायर लग रहा है तो x स्क्वायर। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 को 2x से गुणा करेंगे तो 2x, और 2x को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6x। अब इसको हम मानक रूप में लिख लेंगे। तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 2a माइनस 3b को हम सॉल्व करेंगे। ये a का मान है और ये b का मान है। ठीक है, तो वही करेंगे। ये फर्स्ट वाला था, ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो करते हैं 2a का क्यूब। यहाँ हमें दे रखा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो करेंगे इसी रूप में लिखेंगे। माइनस b का क्यूब, b का मान कितना है, 3b, तो इसका क्यूब है माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर। a का मान कितना है यहाँ पर, 2a है, 2a, और b का मान कितना है, 3b, तो 2a का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर, 2a, और b स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर। तो करते हैं सॉल्व। 2 का क्यूब होगा 8 और a का क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3 का क्यूब होगा 27 और b का क्यूब होगा b क्यूब। यहाँ आप देखो 3 तिया, ये 3 इंटू 3 करेंगे तो 9। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, तो माइनस का 36 a स्क्वायर b, तो माइनस 36 a स्क्वायर b। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 इंटू a, तो 6a, और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 6 नाम का 54 a b स्क्वायर। अगला है 3/2x प्लस 1 का क्यूब, तो यही होगा a का क्यूब यानी कि 3/2x का क्यूब प्लस b का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का क्यूब प्लस
3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3/2x का होल स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1 प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है 3/2x इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो करते हैं सॉल्व। 3 का क्यूब होगा 27 और 2 का क्यूब होगा 8 और x का क्यूब होगा x क्यूब, 1 का क्यूब होगा 1, ठीक है। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 तिया 27 बटा 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये x, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और x तो 9x प्लस का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो गुणा करना कोई ज़रूरी नहीं है, बटा 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है हमारा इसका थर्ड वाला। फोर्थ वाला करेंगे हम x माइनस 2/3y का क्यूब। तो करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो x का होल क्यूब माइनस b का मान कितना है यहाँ पे 2/3y, इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है 2/3y प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर x इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2/3y का होल स्क्वायर। तो करेंगे सोल्व। x का क्यूब तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का क्यूब होगा 27 और यहाँ पर है y यानी कि y का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा 2x स्क्वायर y, तो यह हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर y, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 3 है, यहाँ पर यहाँ 3 की घात 2 है तो 1 3 बच जाएगा, ठीक है, 1 3 बच गया यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो प्लस का 4x और y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर और नीचे कितना बचा 1 3 बच गया था, क्योंकि 3 की पावर 2 में से 1 3 गया तो 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 27/4 में x स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है और मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है 99 का क्यूब। तो देखो इसमें लगेगी a माइनस बी के होल क्यूब वाली सर्वसमीका। तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और दूसरे में लगेगी a प्लस बी का क्यूब वाली सर्वसमीका। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये लगेगी। तो सोल्व कर लेते हैं हम इसको। 99 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1 का क्यूब और इसको सोल्व करेंगे तो क्या होती है सर्वसमीका a माइनस बी के होल क्यूब की a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब यानी कि घन करना है, माइनस बी क्यूब यानी कि माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान कितना है हमारा 100 तो 100 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 1 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 100 और बी का मान कितना है 1। सॉल्व करेंगे हम 100 के क्यूब करेंगे हम तो लिखेंगे कितनी बार 0, 6 बार 0 लग जाएगा 1 के पीछे, माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 10,000 को 3 से करेंगे तो 30,000, 30,000, ठीक है। 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1 जो कि किसी से भी गुणा करने पर वही आता है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे हम, प्लस वाला और प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे, माइनस वाला और माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं तो 1 के बाद कितने 0, 3 0 और फिर 300 माइनस ये कितना होगा 3 0 0 0 0 और माइनस 1 अलग अलग रखेंगे। पहले इसमें से इनको घटा लेते हैं और फिर ये माइनस 1 कर लेंगे हम, तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, ये माइनस का 1 तो बच रहा है, ठीक है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर 3 में से 0 जाएगा तो
कितना 3, फिर यहाँ पर है 0, फिर देखो यहाँ 10 में से कितना 3 जाएगा तो कितना 7, फिर है यहाँ बचेगा 9। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 1 माइनस करेंगे 300 में से तो कितना 299, यानी कि 9 7 0 2 9 9 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट वाला था। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला, जो कि हमें दे रखा है 102 का घन। तो 102 का हमें घन करना है, यानी कि क्यूब करना है। तो इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का घन। ठीक है, तो करेंगे सोल्व। a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 × a² यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है 2 प्लस 3 × a यानी कि a का मान 100 इंटू b² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 100 का घन वही 1 के पीछे कितने 60 प्लस 2 का घन कितना होगा 8 प्लस 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। 10,000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना 20,000 और 20,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। 60,000 प्लस 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 300 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना 1200। अब इनको जोड़ लेते हैं हम 8 0 2 1 6 फिर 0 1 0 1। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया है। इसका थर्ड वाला करेंगे, कितना है 998 और इसका घन करना है। तो 998 का घन यानी कि 1000 माइनस 2 का घन करना है हमें। ठीक है, तो a का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 × a² यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है 2 प्लस 3 × a इंटू b² यानी कि 2 का स्क्वायर। करेंगे सोल्व, कितने जीरो लग जाएंगे 1 के पीछे 9 6 ये 9 जीरो। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 1000 का स्क्वायर और 3 दूनी कितना 6, इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 6 इंटू कितने जीरो लग जाएंगे इसके पीछे 6 जीरो प्लस 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 और इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3000 को 4 से गुणा करेंगे तो 12000। अब इनको जोड़ करके और माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो जोड़ते हैं। देखिए पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। तो 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 माइनस 6 0 0 0 0 0 8 कर लेते हैं माइनस। 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर यहाँ बचेगा 9 तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ भी बचेगा कितना 9 तो 9 आ जाएगा। यहाँ बचा 1 तो कितना जाएगा 1, फिर देखो यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा हमारा कितना, यहाँ बचा हमारा 0, फिर यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे तो 4, फिर ये 9 और ये 9। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 9940119992। ये हमारा इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। हमें इनके क्या करने हैं गुणनखंडन करने हैं, तो करते हैं। इसमें देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² के रूप में है। तो हमें इसको जैसा दे रखा है वैसा हम लिखेंगे और इसको सोल्व करके a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में बनाना है। यही हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो 8a³ 8 को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब, ठीक है, प्लस b³ यानी कि b का होल क्यूब प्लस 12a² तो ये हम क्या लिखते हैं 3a² यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a यानी कि 2a इंटू b²। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वापस हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या 2a प्लस b का होल क्यूब
और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगला है इसका, यही है सेम, बस क्या लग रहा है इसमें, माइनस लग रहा है, ठीक है, तो माइनस वाला बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, 2a माइनस b का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माइनस लग रहा है तो हम माइनस वाला सूत्र लगा करके इसको सोल्व कर लेंगे, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। थर्ड वाला करेंगे हम, क्या दे रखा है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 का क्यूब माइनस 125 किसका होता है, 5 का, और ए का क्यूब यानी कि ए का होल क्यूब लिख देंगे, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू बी कितना है, 5a है, प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है 3, और बी स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते क्या, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा और फॉर्मूला बनते ही हम उसको वापस गुणनखंडन में रूप में लिख देंगे। इसका फोर्थ वाला है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। 64 किसका होता है, 64 होता है 4 का, तो 4a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 27 किसका होता है 3 का, तो 3b का होल क्यूब हो जाएगा ये, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 3b, प्लस 3 इंटू ए तो 4a हो जाएगा a का मान, और b का मान कितना है 3b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सूत्र में मान डाल रहे हैं, एक तो a माइनस बी के होल क्यूब वाला और a प्लस बी के होल क्यूब वाला सूत्र। तो क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस वाला है ना, तो माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले में हम मान डाल रहे हैं और सोल्व करें इसको, तो लिख सकते हैं क्या इसको डायरेक्टली, 4a माइनस 3b का क्यूब होल क्यूब, ठीक है। इसको क्यूब कर देते हैं अच्छे से, ये क्यूब, जो इनकी पावर होती है या घात होती है उसको छोटे रूप में लगाना चाहिए। फिफ्थ वाला है इसका 27p क्यूब, तो 27 होता है 3, तो 3p का क्यूब माइनस 1/216 होता है किसका क्यूब, 6 का क्यूब, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1/6 प्लस 3 इंटू ए यानी कि 3p इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1/6 का होल स्क्वायर। और हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और ये हमारे लिए 8 क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, सत्यापित कीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होगा, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। हमें क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होना चाहिए x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो हम RHS लेकर के चलेंगे और LHS को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, पहले हम x को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे, फिर y को पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे। तो x इंटू पूरा कोष्ठक लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो करते हैं, x को x से गुणा करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब, x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और साथ में y भी है इसलिए y, और यहाँ क्या लग रहा है माइनस, तो माइनस का, ठीक है। यहाँ प्लस x को y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस
y को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, y को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, प्लस y को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो हमारा LHS है, जो कि हमने कर दिया है इसको सिद्ध। ठीक है, अगला है इसी की तरह जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हमें सिद्ध करना है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वही सेम LHS है, RHS से हम सोल्व करेंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई आएगा। ठीक है, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये माइनस गड़बड़ी करा देगा, इसलिए इसकी ध्यान रखना। x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, ये हो जाएगा x इंटू एक्स वाई, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस माइनस y इंटू एक्स वाई तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस y और प्लस का वाई स्क्वायर तो माइनस का वाई क्यूब। तो देखो जो कटता है उसको काट लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अब पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना, उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।